दोस्तों, बीमार हो जाना और बीमारी शरीर में आ जाना, यह दोनों ही सबसे बड़ी बुरी बात है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताने वाला हूँ, उन बीमारियों को सुनकर आप यही कहेंगे कि ऐसी बीमारी तो मुझे भी होनी चाहिए। लेकिन बीमारी तो दुखदायक ही होती है, कभी शरीर के लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाती है। आप कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में कोई दर्द नहीं होता है तो आपको कितना अच्छा लगेगा। दर्द न होना भी एक बीमारी होती है। हाइपोहिड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। अब इस बीमारी में होता क्या है कि इस बीमारी में शरीर को पसीने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और पसीने की मात्रा कम हो जाने के कारण दांत और बाल दोनों ही पतले पड़ जाते हैं। आप इस बीमारी में धूप में निकलते हैं तो आपको पसीना नहीं आता, लेकिन इस बीमारी के चलते शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि पसीने के कारण शरीर ठंडा रहता है, तो आपको जब पसीना नहीं आता तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है। आपको बार बार नहाना पड़ता है और इस बीमारी के कारण थोड़ी सी ही धूप से आपको बुखार आने लगता है और थोड़ी सी ही धूप से शरीर जलने लगता है। इसीलिए ये बीमारी तुम्हारे शरीर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात बन जाती है और ये बीमारी लगभग 17,000 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को होती है। मायोस्टैटिन नाम का एक केमिकल यदि शरीर में ना हो तो हमारे शरीर की ताकत अनियंत्रित हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। और इस बीमारी के रहते हुए जैसे हनुमान में बहुत ज़्यादा ताकत थी, भीम में बहुत ज़्यादा ताकत थी, हनुमान पहाड़ों को उठा सकते थे, भीम कोई भी बलशाली काम कर सकते थे। मायोस्टैटिन नाम का ये प्रोटीन अगर हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है तो ऐसी ही ताकत हमारे शरीर में बढ़ जाती है। इस ताकत के कारण हम ना करने योग्य काम को भी कर देते हैं। मतलब जो काम हमारा शरीर नहीं कर सकता उस काम को भी हम इस ताकत के रहते हुए करते हैं। तो एक दिन इस ताकत के कारण हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि आप ताकत का काम करते हैं तो दिल पे सबसे ज्यादा जोर पड़ता है और इसी बीमारी के चलते आपको दिल में कोई दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर ताकत है। और इस ताकत के कारण आप जो काम करते हैं उससे दिल में रुकावट आ जाती है और दिल तुम्हारा रुक जाता है तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो इस तरह से ये बीमारी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। शरीर में ताकत आना बहुत बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन अनियंत्रित ताकत आ जाना शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। सबसे तेज दिमाग। हाइपरथिमोसिया से लोग कुछ भी बातों को नहीं भूलते हैं। वह 2-2 साल तक किसी बात को याद रखते हैं, 10 साल तक भी कई एक बातों को याद रखते हैं और वो किसी बात को नहीं भूलते। उनका दिमाग कंप्यूटर के जैसे हो जाता है। आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बीमारी है। अच्छी बीमारी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके साथ 2 साल पहले किसी ने बहुत सारा गलत काम किया है, तो आप उन सब बातों को भूल नहीं सकते। आपके अंदर दिमाग में हर वक्त पुरानी बातों को याद करके टेंशन बना रहेगा, क्योंकि ना भूलने के कारण आपको टेंशन रहेगा। और जो सामाजिक जीवन मनुष्य का रहता है उसमें हम पुरानी बातों को भूलते जाते हैं और हमारे जीवन में नई नई बातें आती जाती हैं। अगर ये बीमारी हमारे अंदर है तो पुराने टेंशनों से हम कभी भी उभर नहीं पाते हैं और उन टेंशनों के रहते हुए हमारी मौत भी हो सकती है। ऐसी बीमारी होना हर किसी के नसीब की बात नहीं है और ये बीमारी दुर्लभ से भी दुर्लभ नसीब वाले लोगों को ही होती है। मोटापा ना होना। लिपोडिस्ट्रोफी नाम की बीमारी से लोग कभी कितना भी खाएं तो भी कुछ भी मोटापा नहीं होता है, या फिर मोटापा बढ़ाने की दवा भी खाएं तो भी मोटापा नहीं आता है। हर दिन अच्छे अच्छे भोजन भी खाएं तो भी मोटापा नहीं आता है। आप कहेंगे कि मोटापा ना होना तो सबसे अच्छी बात है और ये बीमारी तो हमको भी होनी चाहिए। इस बीमारी से ग्रसित लोग अगर टाइम पर खाना ना खाएं और यदि उनको अच्छा पौष्टिक भोजन ना मिले तो इस बीमारी के कारण उनका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर और पतला हो जाता है। पतले और कमज़ोर शरीर में और सारी बीमारियां लग जाती हैं। बस इन्हीं बीमारियों के कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आपको ऐसी बीमारियां सुनने में अच्छी लगती होंगी, लेकिन इनके परिणाम बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सावंट सिंड्रोम।
सावंत सिंड्रोम इस नाम की बीमारी से ग्रसित लोग बिना देखे सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। बिना देखे ही अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना देखे ही रास्ते पर चल सकते हैं। उनके पास इस बीमारी से अनुभव आ जाता है। मतलब इस बीमारी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनका अनुभव हो जाता है। इस अनुभव को ही सावंत सिंड्रोम नाम की बीमारी का नाम दिया हुआ है। इस बीमारी के रहते हुए यहाँ तक कि वो लोग आपने किस कलर के कपड़े पहने हैं ये भी वो अपने अनुभव से बिना देखे बता सकते हैं। अब इस बीमारी का दुष्परिणाम क्या होता है, जैसे आपके पास जो लोग रहते हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं, उनका आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन 10 लोग आपको एक साथ मारने के लिए आ जाएं तो आप अनुभव नहीं कर सकते और आप अपने अनुभव के चक्कर में उनको देखोगे नहीं और वो आपको मार के चले जाएंगे। एडिशन नाम की बीमारी से लोग अपनी आदतों को नहीं भूल पाते हैं। जैसे किसी को फोन चलाने की आदत है तो हर 3 सेकंड में वो अपना फोन चेक करते रहते हैं। किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो वो लोग बिना सिगरेट पिए रह नहीं सकते। किसी को शराब पीने की आदत है तो वो लोग भी बिना शराब पिए रह नहीं सकते। मतलब इस बीमारी में आदत सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अब यह आदत आपको अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अच्छी आदत आपको फायदा पहुंचाएगी और बुरी आदत आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। दर्द ना होना, कॉग्निटिव इनसेंसिटिविटी, पेन। यदि इन शब्दों को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए, CIP नाम की एक बीमारी होती है। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की संकेत कोशिकाएं दिमाग के लिए संकेत नहीं दे पाती हैं। शरीर जिन चीजों को महसूस कर सकता है उन सब चीजों का संकेत यह कोशिकाएं दिमाग के लिए नहीं भेज पाती हैं। इस बीमारी से ग्रसित लोगों को दर्द नहीं होता है, खुजली नहीं होती, ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। शरीर में जो बदलाव होते हैं, जो मूवमेंट होते हैं, उन सब को महसूस करने वाली जो संकेत कोशिकाएं हैं वो दिमाग के लिए संकेत नहीं भेज पाती हैं। इसलिए आपका शरीर किसी भी मूवमेंट को अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए आप दर्द का भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। इस बीमारी का दुष्परिणाम क्या होता है, आपके शरीर में अगर कहीं चोट लग जाती है और आपको दर्द नहीं हुआ तो आप उस चोट का इलाज नहीं करवाएंगे और वह चोट धीरे धीरे गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। इसलिए ये बीमारी सबसे ज़्यादा दुखदायक होती है। अगर ऐसी स्थिति में आपको कोई वायरस लग जाए और शरीर में आपको पता ना चले तो ये बीमारी वायरस के चलते आपकी जान भी ले सकती है। इस बीमारी के रहते और आपको हार्ट अटैक आ जाए और दिल में दर्द ना हो, आप इस बीमारी का इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि आपके दिल में दर्द ही नहीं हो रहा है तो आप इस बीमारी का इलाज कैसे कराएंगे। जब सीधा दिल रुक जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी तब आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बीमारी का दुष्परिणाम यही होता है। आपके अंदर कहीं चोट लगती है, आपके अंदर कहीं दर्द होता है, शरीर में, पेट में, कान में, कहीं भी, तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें होंगी और आपको महसूस ही नहीं होगा तो आप इलाज कराएंगे किस चीज़ का, तो आपकी जान भी इस बीमारी के रहते हुए जा सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ फल अब तक मिला नहीं है। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।